आप कितने ही पैसे वाले हो और अपने लड़के की शादी कर रहे हो और लड़की गलत आ गई और आपके वाइफ के साथ अनबन चल रही है और उसके बीच में आपकी सास कूद गई तो घर का नाश होना बहुत तय है। तो इसलिए वो क्या देख बड़े बड़े पहले जो है लड़की देखने के लिए कई पीढ़ी देखते थे, अब तो नहीं है। एक है लड़का जो है शादी हो गई थी इसकी जो शादी हुई 4 साल हो गए थे, 2 साल से लग रही थी। इतना उसे परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया, इतना मेंटल टॉर्चर किया गया। उसने भाई सुसाइड कर लिया। इंजीनियर था, बिहार का इंजीनियर, बेंगलुरु में। थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था, और जो है क्यों क्या ऐसा कहानी रही कैसे उसकी, और उस पर कम से कम इतने केस थे, कम से कम ये बता रहे हैं कि 8 से 9 केस थे। कोई एक केस जीत रहे, एक आ जावे थे, एक केस जीता दूसरा लगा देते, मतलब ये काम उनका चल रहा था। और कम से कम 3 करोड़ की डिमांड कर रहे थे लड़के पर। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। नियम से चलने तो इसलिए वाले कहते लोग हैं थे तो पुरुष आयोग आना चाहिए कि हर ये गलती व्यवस्था महिला थी, की नहीं होती। व्यवस्था पुरुष एकदम कितने सुसाइड कर रहे हैं ये आ गया, कुछ नहीं है कि नहीं आपत्ति नहीं है। कहानी मैं सर। बता देता क्या हूँ कि क्या बेंगलोर बताए थे का जो सर है आपके बेटे बिहार ने, के रहने वाला इससे जो पहले आपकी है जो एआई बात हुई थी, इंजीनियर कब ने बात हुई थी सुसाइड और कर क्या लिया। हुआ क्या 34 साल के अतुल थोड़ा सुबास है। 9 दिसंबर को 1:20 पर वीडियो आई है। 24 पेजों का जो है पेज जो है लेटर जारी किया उसने। वो तो आत्महत्या का कोई मतलब उसने बस कहा कि आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं बचा। पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले, चचेरे ससुर को जिम्मेदार ठहराया गया। सबसे पहले नंबर पर जज को बताया गया। जज जो है जो अपनी उसकी क्या बोले पत्नी की थे ही आपके जो है बेटा आपको फेरी और करे हो तो क्या जो रहा है था? मैटर सेट करने की बात कर रहे थे भाई, सेंटमेंट कर दो। तो साथ जज को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। और अतुल ने बताया कि इस मामले को सास से बात की तो मतलब जब जब कोर्ट गया था वो तो उस सास बाहर मिली तो सास ने क्या लिखा इसमें, सुसाइड में लिखा हुआ उसने उसने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इसकी सास ने जवाब दिया तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, इसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चेयर काटेगा। अब ये चीज ना अपने सुसाइड में बताया, आप न्यूज देख लेना। मतलब इसमें ये बताया कि भाई तू मर जाएगा तो इसका बाप वो देगा, और बाप मर जाएगा तो सारा हिस्सा बहू का होता। भाई 2 साल से लग रही थी भाई कुछ 9 केस, 8 से 9 केस बता रहे जो लगे हुए थे उसमें। जो खबर पेचों में 24-23 पेचों का जो भी 24 पेचों का जो लेटर भेजा उसमें बता रहा था कि जो एक केस खत्म हो गया तो दूसरा लग जाता, उससे घना ज़्यादा परेशान था, चक्कर काट काट के थक गया था। और 15 लाख रुपए सास को दे दिए थे उसे, और सास जो पैसे ससुराल वाले को देते वो दे नहीं रहे थे, और वही पैसा वो जो है वो कोर्ट में लगा रहे थे, उसी का पैसा यूज कर रहे थे। तो इसमें लिखा है कि जब जज ने मामले में रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने अभी लिखा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना, ये उसने ये लिखा है। तो था उनकी जो बॉडी बेंगलोर के एक फ्लैट पर मिली थी और पड़ोसियों ने दरवाजा खोला था, और उसकी जो बॉडी पर फंदे पे मतलब तख्ती मिली गई थी, उसमें लिखा था जस्टिस इंड्यू यानी कि न्याय अभी बाकी है। पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी मतलब इन पर केस दर्ज कर लिया है, सानिया के मतलब यार। चलो उसके बारे में बात करेंगे। 2 साल रहने के बाद जो है वो एक साइट पर मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद जो है भाई शादी की थी। भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो भी आप इस तरह की साइटों पर जो है ये मैचिंग मिला रहे हो। परिवार पूरी जिंदगी का जो है कोई लड़की हम शादी जब लड़की की आप शादी करते हो तो पूरी ज़िंदगी साथ रहना पड़ता है। गलत एक व्यक्ति जीवन में आने पर जीवन बर्बाद हो जाता है, चाहे आप कितने पैसे वाले हों या कितने गरीब हों। तो पहले बड़े बुजुर्ग जो है शादी करते थे पहले परिवार देखते थे, परिवार कैसा है, उनकी आदत कैसी है, रहन सहन कैसा है, उसी से जो है उनका लड़की की भी आदत ऐसी ही रहेगी जैसे परिवार है। तो इनका मसला है परिवार इनका 3 करोड़ की डिमांड भी करी थी, जिसका मतलब ये था कि लड़की का इन्होंने जो ये जो है पैसे कमाने के लिए ही इन्होंने इस्तेमाल करते थे। इन्होंने ये परिवार बर्बाद करके फिर दूसरा परिवार पकड़ते बर्बाद करने के लिए। यही था शायद इनका कर्म। इनने पैसे देने जब बंद कर दिए अपने परिवार उसके ससुरालियों को, अपने ससुरालियों को, तो 2021 में वो लड़के को लेकर चलेगी और 40,000 रुपये में
मेंटेनेंस देने लग गया लड़के के बच्चों के पालने के लिए, यानी कि बच्चों को अन्य हथियार बना लिया, लड़के को ना उसका हथियार बना लिया पैसे कमाने के लिए, उसके खर्चे के तौर पर। और पूजा को शादी हो तो होती थी नहीं कि मतलब लड़की जो हर बार 6 साड़ी और गोल्ड मांग थी अगर कोई शादी वगैरह हो जाती या पूजा वूजा। और मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं, लेकिन कभी नहीं लौटाए, और वही पैसा उसके इस पर इस्तेमाल कर रहे थे। 1.5 घंटे की उसने बंदे ने वीडियो बनाई है। और अतुल ने कहा कि पत्नी ने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए दहेज मांगे थे, यानी कि उसने दहेज मांगे कहीं है 10 लाख रुपए या 3 करोड़ रुपए तुम मांग रहे हो, मतलब ये है। अतुल ने कहा कि आरोपी किसी भी अतुल ने कहा कि आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा लगता है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले भी कोर्ट में सवाल जवाब में यह बात स्वीकार कर चुकी है कि उसे करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, बाद में उसे बढ़कर 3 करोड़ रुपए दे दिए। भाई इससे पूछो कि 3 करोड़ या 1 करोड़ तेरा बाप देगा तो तेरी मार गई थी यहाँ से। डिमांड के बाद जौनपुर की फैमिली की जज को बताया कि उनकी पत्नी को साथ, मतलब जौन जज ने भी उसकी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा कि जज को बताया कि NCRB की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। अतुल ने जब जज को बताया था कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे केस जो है झूठे आत्महत्या करें तो तुम भी कर लो, इस तरह के उन्होंने बस। और जज ने बताया कि इसमें बता रहे कि जज ने 5 लाख रुपए की मांग की थी। और इसमें अतुल ने ये इच्छा की थी कि आप जो है हत्या कटर में बहा दो अगर साक्षी वो ना मिले। अतुल ने अपने लेटर में राष्ट्रपति जी का नाम भी बताया कि इसमें आप जो है लेटर लिखा है, उन्होंने कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने में ट्रेंड के बारे में बताया। और न्याय में लिखा कि वे अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सही मामलों खुद को निर्दोष बता रहे हैं और दहेज प्रतिरोध कानून और महिला के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि झूठे केस में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद कर दें। 40 ये बताते सुप्रीम कोर्ट के नियम भी यह यहाँ नहीं माने जाते। उसे बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था इस केस के चक्कर में। और भाई एक केस बंद हुआ तो दूसरा लग चल जाता था, इस तरीके के काम हुए थे। भाई जल्दबाजी में शादी की होगी शायद इनकी। अतुल के भाई विकास कुमार ने बताया कि मेरे भाई से अलग होने के 8 महीने बाद पत्नी ने डिवोर्स का केस दर्ज कराया और भाई और पूरे परिवार के खिलाफ अलग अलग कानून धाराओं के केस दर्ज कराए। देश के हर कानून महिलाओं के लिए है, देश का हर कानून महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कानून नहीं है भाई। पर महिलाओं के लिए बहुत कानून है, पुरुषों के लिए नहीं है। ऐसा बहुत क्यों है, ऐसा किस कारण से है, बहुत दुख है इस चीज़ में भाई। पहली बात एक जब इसमें 8 से 9 केस इसमें हो गए, क्योंकि एक केस वो जीतता था दूसरा लग जाता था, क्या कोई छानबीन नहीं हुई, क्या हमारी जो कानून व्यवस्था ने जो छानबीन नहीं की, एकदम उस पे एकदम केस दर्ज कैसे गए बिना छानबीन के, कैसे केस दर्ज हो गए। क्या एक महिला के कहने से ही पुरुष गुनाहगार हो जाता है? पहले नंबर पे ये महिला ने कुछ भी कई धाराएं बता रहे थे कि इसमें मर्डर के भी है, हाफ मर्डर, वो फलाना वो केस, मतलब महिला के कहने से ही मतलब केस दर्ज हो गया। जब पुलिस गवर्नमेंट ने वहाँ के कानून व्यवस्था ने इतना छानबीन नहीं की और क्या एकदम इसे निर्दोष वो दोषी कर दिया अतुल को। बहुत बड़े सवाल हैं। यार न्याय व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मतलब इतना वो जल्दबाजी में जो है अतुल को जो है दोषी करार दे दिया। ये अलग अलग सोचने वाली बात है, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी राय कमेंट करना। जय बाबा।